पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अंत में कहा
त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपत्ति लेता हूं, मैं आपके सामने प्रपन्न हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं आपकी शरण हूं। अब इसी शरणागति के भाव को क्या कहना चाह रहा है वो, जब वो कह रहा है कि मैं आपको प्रपन्न हूं, मैं आपकी शरण हूं, तो भाव उसका क्या है? उसके अंतर्गत जो एक शब्द है अनन्य शरणागति, अनन्य शरणागति। हर जगह शरण ढूंढी, दुख से परेशान होकर हर जगह खोजा कि कहीं मिल जाए समाधान। जब कहीं भी सब कुछ करके देख लिया लेकिन उस दुख की निवृत्ति नहीं हुई, तब अन्य सब को छोड़कर जो एक अंदर में निश्चय बना लेते हैं कि आप ही अब इस दुख की निवृत्ति कर सकते हैं और कोई भी इस दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता, और कुछ भी इस दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता। न कोई मनुष्य इस दुख को कम कर सकता है, न कोई वस्तु, कोई पदार्थ इस दुख को कम कर सकती है। ये भावना जब मन में आ जाए तो वो वास्तविक शरणागति होती है। यही भाव, उसी शरणागति के भाव को अगले श्लोक में भगवान के सामने अर्जुन और प्रदर्शित कर रहे हैं। कह तो दिया त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूं, लेकिन इसका भाव क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो अब अगले श्लोक में जब हम उनका वचन देखेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि प्रपत्ति का भाव क्या है, शरणागति का भाव क्या है। तो उनके द्वारा प्रपत्ति और शरणागति लेने का भाव यही है कि उसे यह बात समझ में आ गई है अर्जुन को कि उसके शोक की निवृत्ति अब संसार का कोई भी विषय कर ही नहीं सकता। यही है अन्य शरणता, अनन्य शरणता। ये निश्चय कर लेना कि और कोई शरण हो ही नहीं सकता, और कोई व्यक्ति या और कोई पदार्थ शरण हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं अनन्य शरणता का निश्चय। ये निश्चय कर लेना कि अन्य कोई भी मेरी शरण बन ही नहीं सकता। ये निश्चय हमको अगले श्लोक के अंतर्गत दिख रहा है। अब तक उसने शरण जब तक नहीं ली थी तो उससे पहले अपने दुखों की निवृत्ति के लिए उसने संसार में वस्तुओं की शरण ली हुई थी, विषय जगत की शरण ली हुई थी। लेकिन अब उस शरण का खोखलापन उसे समझ में आ गया है। यह अगले श्लोक में हमको देखने को मिलेगा कि अब तक जो शरण ली हुई थी, अब तक जिसका सहारा था, वो सहारा कितना खोखला है ये उसे समझ में आ रहा है। वो समझ गया है कि जिस झोंपड़ी में छिपकर, जिस झोंपड़ी में ओट लेकर, जिस झोंपड़ी के सहारे से वो इस भयानक आंधी से बचना चाह रहा था, जिस भयानक तूफान से बचना चाह रहा था, जिस ओलावृष्टि से बचना चाह रहा था, उस झोंपड़ी की छप्पर तो गली हुई है, गल चुकी है, उसमें अनगिनत छेद हो चुके हैं, और जल्द ही कोई भी तेज हवा का झोंका किसी भी समय इस झोंपड़ी को उड़ा ले जा सकता है। तो उसे समझ में आ गया है कि अब तक जिसकी शरण ली हुई थी उससे मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, अब दूसरी शरण ढूंढनी पड़ेगी। तब उसने भगवान के सामने कहा कि त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया हूं।
इतना तो उसके समझ में आ गया है, और उसके समझ में यह बात आई भी ठीक है, लेकिन अब उसे समझाना क्या है कि इस संसार का कोई भी विषय तो तुम्हारे शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता। यह बात तो बिल्कुल ठीक, निश्चित श्रेय है ही नहीं, निश्चित श्रेय का कोई भी दृष्ट उपाय और अदृष्ट उपाय ज्ञान के अतिरिक्त है ही नहीं। ये जब लंबी चर्चा कर रहे थे सांख्य दर्शन की, तो निश्चित श्रेय पर मैं बड़े विस्तार से ये निष्कर्ष सांख्य दर्शन के आचार्यों ने निकाला है। तो इतना तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब समझाना शेष गीता के अंतर्गत ये है कि जिसके ये विषय हैं, विषय शोक की निवृत्ति नहीं कर सकते, लेकिन जिसके ये विषय हैं, जिस चैतन्य तत्व के ये सब वस्तुएं विषय बनते हैं, जब विषय हैं तो विषय भी तो किसी के होंगे ना, तो उन विषयों का अनुभव करने वाला जो तत्व है, चैतन्य तत्व, वह चैतन्य तत्व शोक की निवृत्ति कर सकता है, और केवल वही कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। विषय नहीं कर सकते, यह बात बिल्कुल ठीक, इतने उसकी समझ में आ गई है, लेकिन अभी उसके ये समझ में नहीं आया है कि कर कौन सकता है। गुरु के रूप में अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली है, लेकिन अभी उसको ये पता ही नहीं है कि कृष्ण कौन है। ये रहस्य तो जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे खुलेगा, और वैसे वैसे वो समझेगा कि आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य, कृष्ण दिखते होंगे अलग अर्जुन से, वो लीला है महाभारत की कि दोनों अलग दिखते हैं। महाभारत का परम सत्य ये है, और ये महाभारत में ही अभिव्यक्त है। महाभारत का परम सत्य ये है कि वास्तविक कृष्ण पार्थ की आत्मा है, पार्थ के अंतर्गत विद्यमान शुद्ध चैतन्य तत्व है। बाहर तो एक विभूति खड़ी है, बाहर तो एक अवतार खड़ा है, जो अनेकों विभूतियों में से एक विभूति स्वयं भगवान ने भी 10वें अध्याय में वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव भी हूं, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में जैसे धनंजय में हूं, वहीं स्पष्ट भी कर दिया कि भाई जहां वृष्णियों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो एक बहुत ऊंचे धरातल पर बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस शरीर में उस समय विद्यमान है, उस शरीर के साथ उनका कोई तादात्म्य नहीं है, वो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में है, वो शुद्ध चैतन्य तत्व से एकीभूत होकर बोल रहे हैं। वहां उनका शरीर जो हम कृष्ण समझते हैं, वो शरीर उनका उतना ही है जितने इस संसार के बाकी सारे शरीर। या तो संसार के बाकी सारे शरीर उनके हैं तो उनका अपना शरीर भी उनका है, और यदि अपना शरीर भी उनका नहीं, अगर बाकी संसार के सारे शरीर उनके अपने नहीं, तो उनका अपना शरीर भी उनका अपना नहीं। या तो सब कुछ अपना, या तो फिर कोई भी अपना नहीं। वो अपना पराये का भेद नहीं है कि इतना शरीर मेरा है और इतना शरीर अर्जुन का है, नहीं। कृष्ण इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति जिसने उपनिषदों के तत्व का गहराई से विचार किया हो, बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तो कृष्ण बोल रहे हैं उस धरातल से। यहां अर्जुन जो शरण ले रहा है, वो अभी अपने मित्र, सखा, सारथी, 22 अवतार जो प्रारंभ में गिनाए गए हैं महाभारत भागवत के अंतर्गत, उनमें से जो एक अवतार बहुत ही श्रेष्ठ अवतार है। एते चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी अवतारों के लिए भागवत कह देती है कि ये अंश कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। बहुत ऊंचा स्थान भागवत देता है, लेकिन फिर भी है तो उनमें से एक ही ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेकों विभूतियों में से एक विभूति ये भी है। लेकिन जितने कृष्ण ये कृष्ण शरीर में है, इतने ही कृष्ण अर्जुन के शरीर में भी है। और ये कृष्ण जो कृष्ण के शरीर में है, जो इस समय गुरु बने हुए हैं,
इन्हें अर्जुन को ले जाना है अर्जुन के शरीर के अंतर्गत विद्यमान कृष्ण की ओर। और जब वो अर्जुन को अर्जुन के शरीर के अंतर्गत विद्यमान कृष्ण से मिला देंगे, तब उसके शोक की निवृत्ति होगी। केवल वही शोक की निवृत्ति कर सकता है और कोई शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता। दोबारा वेदांत की भाषा में कहूं कि विषय जगत में कोई भी विषय शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता। यह बात बिल्कुल ठीक, और ये अर्जुन को समझ में आ गई है। अब शेष गीता के अंतर्गत समझाना उसे ये है कि जिसके ये विषय हैं, जिस चैतन्य तत्व के ये सब वस्तुएं विषय बनते हैं, वही एक चैतन्य तत्व जो अर्जुन तुम्हारे अंतर्गत निहित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषुर्जुन तिष्ठति, जो समस्त प्राणियों के हृदय देश में बैठा हुआ है, जो अर्जुन के भी हृदय देश में बैठा हुआ है, हम सब के हृदय देश में बैठा हुआ है, जिसकी आभा से प्रकाशित होकर मन बुद्धि अहंकार ये सब सचेतन प्रतीत होते हैं। वास्तव में जड़ प्रकृति के कार्य होने के कारण है तो ये जड़, वास्तव में जड़ है। जैसे शरीर जड़ है, शरीर वास्तव में जड़ है, लेकिन वो चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर वो चैतन्य सा प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार से मन बुद्धि इंद्रियां सब, वो चैतन्य तत्व जिसके ये सारे विषय हैं, वही एकमात्र शोक की निवृत्ति कर सकता है, वही केवल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बात अभी अर्जुन को समझाना बाकी है। ये पूरी गीता ये काम करेगी। तो अपना काम उसने ये कर लिया, अपनी तैयारी उसने इतनी कर ली कि उसने निश्चय कर लिया कि संसार की कोई भी विषय वस्तु उसके शोक की निवृत्ति नहीं कर सकती। इतनी तैयारी उसकी थी, और इतना निश्चय हमको स्वयं करना पड़ेगा, तभी गीता वहां से आगे हमें ले जा सकती है। ये काम गीता करके नहीं देगी। ये हमको 10 साल लग जाए, 10 जन्म लग जाए, निश्चय हमें ही करना पड़ेगा। जब तक संसार के विषयों में थोड़ी सी भी रस की खोज है, थोड़ी सी भी है कि कुछ मिले, कुछ मिल जाए, शायद कुछ सुख मिल जाए, कुछ आनंद मिल जाए, तब तक पढ़ लेंगे गीता। लेकिन वो शरणागति का तात्पर्य ही यही है कि ये निश्चय कर ले अपने धरातल पर से, खोज के देख ले, जितना खोजना है, 1 जन्म लगा ले, 10 जन्म लगा ले, 100 जन्म लगा ले, खोज के देख ले कि कहीं भी कोई विषय हमारे तापत्रय, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो 3 प्रकार के दुख हैं, उनकी सर्वथा निवृत्ति कर सके। क्या पता मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक हो जाए निश्चय कि नहीं हो सकता, जैसा अर्जुन को अब अगले श्लोक के अंतर्गत दिख रहा है, तब आगे का काम भगवान का ये है उसे समझाना कि तुम्हारा इतना निश्चय बहुत अच्छा था कि संसार का कोई विषय तुम्हारे शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तुम्हारे शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता। जिसके ये विषय हैं उसको खोजो, जो तुम्हारे अंतर्गत विद्यमान प्रकाशमय चैतन्य तत्व है। जैसे जैसे उसके पास बढ़ते चले जाओगे तो ये संसार की जो ठंडक है, ये ठंडक, उसकी गर्माहट मिलती चली जाएगी और संसार की ये ठंडक खत्म होती चली जाएगी। जैसे आज सर्दी के मौसम में हमको घरों के अंदर ठंड लगती है तो हम गर्माहट पाने के लिए, गर्मी पाने के लिए सूर्य भगवान के प्रकाश में जाकर के बैठते हैं। इसी प्रकार से ये संसार में जो दुख रूपी ठंडक है, इससे निवृत्त होने के लिए जैसे जैसे उस चैतन्य तत्व की ओर, अपने अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो ठंडक और ठंडक का कष्ट कम होता चला जाता है। वो गुनगुनी धूप, गर्म, हल्की गर्म धूप एक आनंद, चैन प्रदान करती है। तो वो चैतन्य तत्व शोक की निवृत्ति कर सकता है और केवल वही कर सकता है। यही एक सूत्र है छांदोग्योपनिषद का, जो कभी नारद ने सुना होगा। तुम भगवान सनत कुमार के पास में जाके कह रहे हैं कि मैंने आप जैसे बड़े बड़े संतों से ये सुना है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्म तत्व को जानने वाला, जो अपने अंतर्गत विद्यमान शुद्ध चैतन्य तत्व है, उसको जानने वाला शोक
को पार कर जाता है, शोक को तर लेता है। तो अब अर्जुन को उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कराना है। इसीलिए उपनिषदों का ऋषि श्वेताश्वतर अविद्या और अविद्या जनित दुखों से निवृत्त होने के लिए उसी की शरण लेते हैं, जिसे वे इस बुद्धि का प्रकाशक आत्म तत्व कहते हैं। तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो इतनी तैयारी उसने कर ली है अर्जुन ने कि विषयों से उसका ध्यान हट गया है। अब उसे ध्यान दिलाना है उस तत्व का जिसके वे विषय थे, उस दृष्टा का जिसके ये सब दृश्य थे, उस ज्ञाता का जिसके ये सब ज्ञेय थे, उस साक्षी का जिसके द्वारा ये सब देखे जा रहे थे। पर वह तत्व है इतना सूक्ष्म कि उस ओर ध्यान तब तक जा ही नहीं सकता जब तक हम विषय जगत से अपना ध्यान मोड़ न लें। बस योग की साधना इतनी ही है। योग हमें आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कराती, वो तो अपने आप हो जाता है। आंख खुलेगी तो जो वस्तु सामने होगी वो अपने आप दिखने लगेगी। काम है सिर्फ आंख को खोलना। तो योग का काम है हमारा ध्यान जो बाहर के जगत में खोया हुआ है उसको अंतर्मुखी वापस खींचकर अपने अंदर देखना सिखाना। आवृत्त चक्षु, इसीलिए शब्द प्रयोग होता है कठोर उपनिषदों के अंतर्गत कि कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु, जिसने अपनी इंद्रियों को आवृत्त कर लिया है, प्रत्यावृत्त कर लिया है, मोड़ लिया है अंदर की ओर। जो ये प्रवाह, चेतना का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर जा रहा था, इसको पुनः अंतर्मुखी कर लिया है। तब स्वतः ही ये शोक का निवर्तक तत्व जो आत्म तत्व है, जैसे ही थोड़ा सा ध्यानस्थ हो, मन शांत हो, प्राणायाम के अभ्यास से संभलने लगते हैं, तुरंत एक अंदर से आनंद का संचार होता है। बहुत सूक्ष्म आनंद होता है, बड़ा हल्का आनंद है, लेकिन वही एक आनंद है जो सस्टेनेबल है, जो व्यक्ति चाहे तो घंटों तक उस आनंद का अनुभव कर सकता है। वो आनंद, कुछ आनंद तो संसार के ऐसे होते हैं कि बहुत तीव्रता के साथ आते हैं और कुछ क्षणों के अंतर्गत फिर समाप्त हो जाते हैं और अपने पीछे से फिर एक खालीपन छोड़ जाते हैं। लेकिन ये आनंद ऐसा है कि इसको बहुत समय तक, इसमें व्यक्ति चाहे तो बिल्कुल विश्राम करके और इसमें घंटों तक रह सकता है, जब तक चाहे तब तक रह सकता है। ये जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, ये पुराणों ने बात बना ली है। वास्तव में जो वैदिक भाष्यों में जब देखेंगे तो आनंद दुग्धोदधि मध्यवर्ती शब्द का प्रयोग आता है योगीश्वरों के लिए कि वो आनंद रूपी जो दूध है, आनंद दुग्ध, आनंद रूपी जो दूध है, उसके सागर में वो विश्राम करते हैं। तो वे चूंकि साक्षात भगवान योगेश्वर हैं, तो जैसे योगी योग निद्रा में आनंद के दूध के सागर में विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से जब वे योगीश्वर हैं, सारे के सारे योगी जिनका ध्यान करते हैं, तो वो तो स्वभावतः ही आनंद के दुग्ध सागर में, आनंद के क्षीर सागर में विश्राम करेंगे ही। तो ये आनंद का क्षीर सागर अपने ही अंतर्गत है, लेकिन वहां आनंद के क्षीर सागर में प्रवेश करने के लिए बाकी सब ओर से ध्यान हटना पड़ेगा। उस ओर ध्यान तब तक जाता नहीं, और ये ध्यान तब तक हट नहीं पाता बाहर के विषय जगत से, जब तक विषय जगत में किसी कारणवशात सच्ची अरुचि उत्पन्न न हो जाए। कारण चाहे कुछ भी हो, अर्जुन का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन एक अरुचि उसके अंतर्गत उत्पन्न हुई है, और उस अरुचि के उत्पन्न होने के कारण अब वो इस योग्यता को प्राप्त कर गया है कि अब वो अगर चाहे
तो अपने अंदर प्रवेश करके उस आनंदमय तत्व का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार हम अगले श्लोक में वापस आते हैं कि अगले श्लोक में देख सकते हैं कि अर्जुन अध्यात्म के पथ में इस पहली रुकावट को भली भांति पार कर चुका है। विषय जगत में अब उसकी अरुचि पूर्ण रूप से हो गई है। तो अब चाहे तो वो वहां से अपना ध्यान हटा करके और अपने अंतर्गत जो कृष्ण हैं उन कृष्ण की ओर वो अपने ध्यान को ले जा सकता है। उसकी विषय जगत में अरुचि उत्पन्न हो गई है क्योंकि वह देख रहा है कि इस विषय जगत में ना तो इस संसार में और ना परलोक में, ना इहलोक में और ना परलोक में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जो उसके शोक को मिटा सके, उसके दिल के दर्द को मिटा सके। ये बात उसकी समझ में आ गई है। तभी उसने प्रपत्ति ग्रहण की और कहा कि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूं प्रभु। ये बात समझ में आ जाने पर ही जीवन में सच्ची भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति घटित हो सकती है। तो आइए उच्चारण करें 8वें श्लोक का, दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे प्रभु, ये शोक मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है और इस संसार में कहीं भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो मेरे इस शोक को हटा सके और मुझे दोबारा खड़ा कर सके। अब चाहे मुझे इस भूमि पर ऐसा राज्य मिल जाए जो जिसमें कोई शत्रु ना हो, जो पूरी तरह से समृद्धिशाली हो, ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए तो वो भी मेरे इस शोक की निवृत्ति नहीं कर सकता। और इस भूमि की तो बात छोड़िए, देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, इंद्र पद भी मिल जाए, अमरावती का साम्राज्य, स्वर्गलोक का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी वो भी मेरे इस शोक की निवृत्ति कर पाने में सक्षम नहीं। इतना निर्णय, इतना निष्कर्ष अर्जुन ने निकाला। अब इस निष्कर्ष से आगे साफ दिख रहा है कि उसको समझ में आ गया कि इस त्रिलोकी में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा कोई विषय नहीं जो उसके शोक की निवृत्ति कर सके। एक तत्व को भूल रहा है वो, अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को। वो कर सकता है उसके शोक की निवृत्ति और वही कर सकता है। वो जो उसका वास्तविक स्वरूप है वही तो कृष्ण है, वही कृष्ण है और वही वास्तव में उसके शोक की निवृत्ति कर सकता है।
तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। उपनिषद का कृष्ण शुद्ध चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। कृष्णोपनिषद इत्यादि उपनिषदों में जिस कृष्ण का निरूपण करते हैं वो कृष्ण परब्रह्म परमात्मा के लिए एक दूसरा शब्द है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य देखेंगे तो प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य बहुत स्पष्ट बोल देते हैं कि इस विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भी 1000 नाम हैं वो सारे के सारे उसी परब्रह्म परमात्मा के ही नाम हैं। कृष्ण भी उसी उपनिषद प्रतिपादित औपनिषद तत्व जो है जिसको उपनिषद ब्रह्म कह देती है वही कृष्ण है। दोनों शब्दों का भेद है, तत्व में बिल्कुल कोई भेद नहीं। और वो अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन का बिल्कुल केंद्रीभूत तत्व है। आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य। कृष्ण जो है वो पार्थ की आत्मा है। वो सामने वाला कृष्ण भी नहीं उनके शोक की निवृत्ति कर सकता। वो सामने वाला कृष्ण जो एक विभूति कृष्ण है वो इशारा कर सकता है, जो वो कर रहा है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। अंत में वो कृष्ण जो बाहर खड़ा है उस कृष्ण को अपने अंदर ही अर्जुन को जानकर समझकर और फिर जब वो अपने अंदर उसको पा जाएगा और उसकी जब शरण अंत में लेगा, अभी उसकी शरण तो ली ही नहीं है, उसकी शरण तो पूरी गीता निकल जाएगी तब अंत में लेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। वो जो शरण लेगा अंत में उस उपदेश को सुन करके, जिसके उसकी शरण ले लेने के बाद तो वो कह देगा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तो जरा देखिए ना आप कि यहां भी तो कृष्ण की शरण ली है। अगर उस कृष्ण की शरण ले ली होती तो यही कह देता कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादान में अच्युता, यही कह देता। फिर यहां के अंत में जो कह रहा है न युद्ध से यदि गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, अगले श्लोक में जो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये उसने अभी गुरु की शरण ली है। परम गुरु जो उसके अंतर्गत विद्यमान है, गुरु का काम होता है परम गुरु से मिलाना। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आजकल बहुत गुरु हैं, हमें कैसे पता चले कि योग्य गुरु सच्चा गुरु कौन है। एक तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना ही बड़ा कठिन हो जाता है, वो बहुत संभल के देना पड़ता है, कहीं किसी को बुरा लग गया तो और मुसीबत। मैं एक बात कह देता हूं कई बार कि देखो, ऐसा गुरु जो अपनी ओर इशारा करे उससे सावधान रहना, और योग्य गुरु जब भी होगा तो वो तुम्हारी ओर ही इशारा करेगा। उसकी उंगली अपनी ओर नहीं होगी, उसकी उंगली हमेशा तुम्हारी ओर होगी, तब वो योग्य गुरु होगा। तो ये काम भगवान श्री कृष्ण जो गुरु के रूप में बाहर एक व्यक्ति के रूप में, एक चाहे वो अवतार के रूप में कह लीजिए, एक विभूति के रूप में, स्वयं जैसे उन्होंने बहुत सारी विभूतियों के बीच में एक विभूति ये भी कह दिया कि यदुवंशी वृष्णिवंशी कृष्ण भी मैं हूं। जैसे सब कुछ हूं वैसे ये भी हूं, जैसे राम हूं वैसे कृष्ण भी, राम भी मैं ही हूं, जैसे अर्जुन हूं वैसे कृष्ण भी हूं। वो विभूति जो गुरु बना है उसका, आज वो उसे उस कृष्ण से मिला देगा जो कृष्ण सर्वव्यापक सत्ता है, समस्त ब्रह्मांड के अंतर्गत व्याप्त है, विश्व जिसका रूप है, जिसकी ये कृष्ण भी एक विभूति है, और ऐसी न जाने अनंत कितनी विभूतियां हैं उसकी, जो 10वें अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं कि ये तो मैंने दिशा निर्देश मात्र किया है, जो कुछ विभूतियां गिना दी हैं,
ऐसे तो नाम तो स्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अर्जुन कोई अंत ही नहीं है। वो कृष्ण जिसकी ये सारी की सारी विभूतियां हैं, अभी उस कृष्ण से मिलाना बाकी है। उस कृष्ण से मिलाने का काम ये श्रीमद् भगवत गीता करती है। और जब उस कृष्ण से मिला देगी और जब अंत में कह देगी सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जैसे ही उस कृष्ण की शरण अर्जुन ले लेगा वैसे ही खड़ा हो जाएगा और कह देगा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मे अच्युत। हो गया, गया, शोक खत्म। तो ये पुराणों के अंतर्गत, पद्म पुराण आदि ग्रंथों के अंतर्गत भी दो प्रकार के कृष्ण तत्व निरूपित हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा होती है कई पुराण के ग्रंथों में, तो मैं पहले भी कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ पूरी तरह से, केवल इतना कह देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पुराणों पर आश्रित होकर के ही बोल रहा हूँ कि एक कृष्ण जिनकी गुरु रूप में वो शरण ले रहा है, वो अभी शरण ली उसने, जहाँ से उसका रास्ता खुल गया ज्ञान की ओर। और ज्ञान का रास्ता खुलते 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 अंत में वो सर्वव्यापक सत्ता, जिसको उपनिषद ब्रह्म कह देती है, जिसको रामायण राम कह देती है, जिसको शैव शिव तत्व कह देते हैं, जिसको शाक्त शक्ति तत्व कह देते हैं, जिसको अलग अलग नामों से, एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, तत्व एक ही है लेकिन विप्र अनेकों प्रकार से बोलते हैं। कोई भी शब्द उसके लिए ले लीजिए, उसकी शरण वो अंत में जाकर के लेगा तो उसके शोक की निवृत्ति हो जाएगी। तो उसकी चेतना कराना है पूरी की पूरी गीता के माध्यम से। तो आइए इस 8वें श्लोक पर दोबारा से वापस आए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा जो मेरे शोक को हटा सके। कहने के तरीके में थोड़ा भेद है, लेकिन अर्जुन दूसरे शब्दों में भगवान से वही प्रार्थना कर रहा है जो छांदोग्योपनिषद में नारद जी ने भगवान सनत कुमार स्कंद से की थी कि सोहम भगवत शोचामी, हे भगवान मैं शोक से ग्रसित हूँ, तम्मा भगवान शोकस्य परम पारम तारयतु, मुझे शोक के दूसरे। नारद की समस्या ये थी कि नारद थे तो बड़े ज्ञानी विद्वान, ज्ञानी से मतलब विद्वान शास्त्रज्ञ, और उन्होंने पूरी लिस्ट पकड़ा दी है, अपने गुरुजी को पूरा लिस्ट दे दी है कि मैंने ये भी पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, सब कुछ जो जो विद्या के स्थान थे वो सब उन्होंने गिना दिए, लेकिन शोक की निवृत्ति तब भी नहीं हुई, दुख की निवृत्ति तब भी नहीं हुई। और मैंने आपसे सुना है कि आत्मवेदता दुख की निवृत्ति, आत्मवेदता के दुख की निवृत्ति हो जाती है, तो मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार करवाइए। इतना मैंने इन ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन उसकी कैसे होगी? और फिर उसके बाद जो एक एक कदम, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के माता पिता एक एक कदम करके चलाते हैं, उस तरीके से वहीं जो शब्दों के जंजाल में वो फंसे हुए थे, एक पंडित विद्वान शास्त्रज्ञ होने के नाते अर्जुन, वो क्षमा करें नारद जी, तो उनको एक एक कदम करके एक ही अध्याय के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद का जो 7वां अध्याय है, उस 7वें अध्याय के शुरू से लेके अंत तक अपने उस आत्म तत्व से मिला देते हैं, और उसके बाद नारद जी का जीवन शांत हो जाता है। तो जैसे नारद जी ने वहां कहा कि मुझे ये शोक बहुत परेशान कर रहा है, मुझे इसके पार ले जाओ आप, क्यों शोक हो रहा है नारद जी को, इसकी वहां चर्चा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में ये स्पष्ट नहीं होता है, ये मेरी भी अभी खोज ही है कि ये कब किस संदर्भ में नारद जी के अंतर्गत, ये बड़ी रुचि की बात है कि गीता में तो साफ दिख रहा है कि इसको शोक क्यों है, वहां नारद जी को शोक क्यों है। हो सकता है, मेरा एक
आप सबने प्रसिद्ध कथा सुनी होगी कि माया मोह से ग्रसित होकर के नारद जी जब अपने इसमें मरुस्थल में कृष्ण के साथ जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने पानी मांगा, तो वो पानी में डुबकी लगाई तो वहाँ दूसरे ही दुनिया में पहुँच गए। वहाँ उनको पानी ढूंढने के लिए गए तो वहाँ एक सुंदर देवी के दर्शन हो गए, उस पर उनका चित्त आसक्त हो गया, उसके साथ विवाह कर लिया, संतान भी उत्पन्न हो गई, सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि बाढ़ में सब कुछ बह गया, उनका मकान, खेत, बच्चे, पत्नी सब बह गए। तो बहुत अधिक शोक से ग्रसित उस समय हो रहे हैं। तो हो सकता है उस दौरान की ये घटना हो, लेकिन वहाँ जो कथा आती है वो फिर यही आती है कि जब वो बाढ़ के पानी में से तैरकर बाहर निकले हैं तो भगवान श्री कृष्ण सामने आके कहते हैं, अर्जुन, वो नारद, पानी मिला, मैं प्यासा हूँ, पानी लाओ, कहाँ चले गए थे तुम? तब जाकर उनको पता लगा कि ये भगवान की माया थी जो ज्ञान देने के लिए उनके सामने भगवान ने खेली थी। तो उस समय बड़ा भारी शोक, इतने बड़े भक्ति के ऋषि, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भक्त, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी शोक ने उनको सताया है। तो ऐसे ही अर्जुन को भी शोक सता रहा है, तो वो भी यही कह रहा है कि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मेरे इस शोक को हटा सके। नहीं प्रपश्यामि मम ही, इस संदर्भ में न ही इस संदर्भ में अर्जुन के पूर्ण निश्चय को द्योतित कर रहा है। ही संस्कृत में जैसे हिंदी में तुम ही आना, मतलब तुम ही आना और किसी को मत लाना। तो एक पूर्ण निश्चय, जोर जब देना हो किसी चीज पर तो ये पूर्ण निश्चय द्योतित कर रहा है। यही तो है अनन्य शरणागति। अगर इसमें अभी भी निश्चय कच्चा है तो फिर अन्य की शरण की आस अभी भी है, फिर अनन्य शरणागति नहीं हुई। अनन्य शरणागति ये ही दिखा रहा है कि पूर्ण निश्चय है अर्जुन को। अब इसमें उसको कहीं संशय नहीं है कि कहीं हल्की सी आस हो, जैसे हम लोगों के अंतर्गत समय समय पर आस आ जाती है, क्या पता हमारी समस्या का निदान इसी से हो जाए, क्या पता हमारी समस्या का निदान इसी से हो जाए। मन भटकता है। तो अभी वो पूर्ण निश्चय नहीं है, अर्जुन को पूर्ण निश्चय है। ये ही एक है, भले ही केवल एक छोटा सा अक्षर, हा पर ई की मात्रा, लेकिन जो भाव ये अभिव्यक्त कर रहा है वो ये है कि अब अर्जुन को कोई भी इसमें संशय नहीं है। और ऊपर से प्रपश्यामी, पश्यामी भी नहीं बोल रहा है, प्रपश्यामी बोल रहा है। ठीक ठीक दिखना, ठीक ठीक दिख ही नहीं रहा है कोई शोक निवृत्ति का साधन। वैसे ऊपर ऊपर से लगे कि हाँ ये भी मेरे शोक की निवृत्ति कर देगा, वो भी शोक की निवृत्ति कर देगा, ऊपर ऊपर से लगे, लेकिन गहराई से जब मैं चिंतन, जब मैं प्रपश्यामी, जब मैं ठीक तरीके से देखता हूं, गहराई से सोचता हूं, समझता हूं, तो मुझे नहीं दिखता। ठीक तरीके से देखने पर बिल्कुल नहीं दिखता। ये पूर्ण निश्चय अर्जुन का द्योतित हो रहा है। यही है अनन्य शरणागति। उसको संशय नहीं है, इस चीज में उसको संशय नहीं है अब बिल्कुल भी। तो नहीं प्रपश्यामि मम शोकम अपनुद्यात, जो मेरे शोक को जो मेरे शोक को हटा सके। यत यानी दोबारा वही, यत यानी जो यानी वही श्रेय जिसकी वो बात। ऐसा श्रेय मुझे दिख ही नहीं रहा है जो मेरे शोक को हटा सके। संसार में श्रेय के साधन, श्रेय मतलब दुख की निवृत्ति, तो श्रेय के साधन बहुत सारे हैं। धन संपत्ति है, राज्य है, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति है, संतान हो जाए, संतति बढ़ जाए, तो ये सब संसार में यही तो श्रेय है, यही तो सुख के साधन हम सब समझते हैं। अब एक क्षत्रिय को तो निष्कंटक राज्य मिल जाए, बिना किसी शत्रु का समृद्ध राज्य मिल जाए, तो इससे बढ़कर श्रेय उसके लिए क्या होगा। पर अब इनमें से कोई भी मेरे शोक का अपनोदन कर सके, ऐसा प्रभु मैं ठीक ठीक देखता हूं तो नहीं दिखता, और इसमें मुझे अब बिल्कुल कोई संशय नहीं।
तो इस पर भगवान कह सकते हैं, अरे अर्जुन, थोड़ा समय भी तो देखो जरा। ये कोई समय है विचार करने का कि शोक कैसे हटाया जाए? अरे शत्रु युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ा है, पहले उनसे तो निपट लो, शोक से तो बाद में निपट लेना। थोड़ा तो सोचो। अरे अपनी प्राथमिकताएं तो ठीक ठीक निर्धारित करो कम से कम। ये जो शत्रु हैं इनसे निपट लो, फिर तुम्हारे शोक का भी रास्ता निकाल लेंगे। और कोई मित्र होता तो ये समझाता कि इसकी जरा लंबी बात है, अभी उतना समय नहीं है कि तुम्हारे शोक की निवृत्ति इतनी आसानी से हो सके। एक बार युद्ध कर लो, फिर उसके बाद तसल्ली से बैठेंगे और फिर शोक की निवृत्ति करेंगे। ये कह सकते थे भगवान, तो उसने पहले से सावधान कर दिया कि नहीं नहीं, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये शोक मेरे इंद्रियों को सुखाए दे रहा है, तपाए दे रहा है, संतप्त कर रहा है मेरी इंद्रियों को। और इंद्रियां चूंकि इस शोक से संतप्त हैं, इसलिए जब तक यह शोक हटेगा नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे शोक से व्याकुल हो चुकी इंद्रियां कुछ भी करने ही नहीं दे रही हैं मुझे। आंख ठीक तरीके से देख नहीं पा रही है, कान सुन नहीं पा रहे हैं, हाथ कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, पैर खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, ढह तो पड़ा हूं मैं, ठीक ठीक कुछ बोला नहीं जा रहा, उलूल जुलूल बक रहा हूं, मन इतना परेशान हो रहा है, सारी की सारी 11 की 11 इंद्रियां तो सूखी जा रही हैं। तो ऐसे में युद्ध कैसे होगा प्रभु मुझसे? तो यहां हमें एक चीज दिख रही है कि विषय जगत से उसका ध्यान हट गया और अब उसका ध्यान जो इदम स्वरूप जगत है उससे हटकर इंद्रियों तक आ गया है। अपनी इंद्रियों का अनुभव उसको हो रहा है, विषय जगत से ध्यान हट गया है और इंद्रियों पर आकर टिक गया है। योग की साधना में 3 प्रमुख पौड़ियां हैं। एक, जब हम किसी विषय पर ध्यान करते हैं तो सबसे पहले बाह्य विषय होता है, उसके बाद उस बाह्य विषय का अनुभव जिन इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं उन इंद्रियों पर ध्यान करना, और अंत में उन इंद्रियों का जो स्वामी दृष्टा तत्व, उन इंद्रियों के पीछे, उन इंद्रियों का भी प्रेरक, केनोपनिषद के साथ जोड़िए इसको कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किससे प्रेरित होकर मन अपने विषयों की ओर जाता है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथम प्रेतयुक्तः, केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति, किससे प्रेरित होकर ये वाणी बोलती है। केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति, चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति, और चक्षु और श्रोत्र इनको कौन प्रेरित करता है? ये वहां पर जब शिष्य ने प्रश्न पूछा है सामवेद की केनोपनिषद में, तो फिर आत्मतत्व का साक्षात्कार कराने के लिए वहां गुरु केनोपनिषद छोटी उपनिषद है। और मैं तो हर उपनिषद के लिए यही कहता हूं, पर इस उपनिषद के लिए कहूं कि बहुत अद्भुत उपनिषद है, बहुत ही अद्भुत उपनिषद है। मुझे जब सन 1999-2000 मैं पिताजी के साथ पदयात्रा कर रहा था सोमनाथ और द्वारका की समुद्र के तट पर, पैदल एकदम बिल्कुल। तो उस दौरान हालांकि कैलाश आश्रम में केनोपनिषद का अध्ययन तो 90 के दशक में ही, शायद 92-93 में ही कर लिया था, लेकिन अध्ययन करना एक बात होती है और उस पर गहरा चिंतन करना एक बात होती है। तो पदयात्रा में केंद्रीकरण ज़्यादा मिल जाता है, इधर और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ चले गए तो बस दिन भर चलना ही है। जहाँ विश्राम कर रहे हैं वहाँ अपना एक ही ग्रंथ होता था साथ में, और कोई ग्रंथ गीता और एक ये केनोपनिषद। तो केनोपनिषद पर बड़ा गंभीर चिंतन उस समय 1999 और 2000 में चला। तो कभी कभी पहली बार
उपनिषदों का चिंतन कितना आनंदित कर सकता है व्यक्ति को, कितने आनंद से भर सकता है, इसका अनुभव मुझे वहीं हुआ, तभी हुआ पहली बार। तो केनोपनिषद बहुत ही अद्भुत उपनिषद है। तो वहाँ कि मैं बात इसलिए कह रहा था कि यहाँ अर्जुन का ध्यान इदम स्वरूप जगत से हटकर इंद्रियों तक आ गया है, पर अभी इंद्रियों से इंद्र की ओर आना बाकी है। यहाँ इंद्र में पौराणिक इंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उपनिषदों के इंद्र की बात कर रहा हूँ। वो तत्व जो इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है, जिसको महर्षि महिदास ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत कहते हैं कि है तो वो इदंद्र। इदंद्र मतलब इदम को देखने वाला, इदम का दृष्टा, विषय जगत का दृष्टा है तो वो इदंद्र, लेकिन उसको जरा परोक्ष रूप से, जल्दी से, आसानी से कोई समझ न जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसको जरा थोड़ा सा छिपाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता लोग परोक्ष की वाणी बोलना पसंद करते हैं, सांकेतिक वाणी बोलना पसंद करते हैं, तो इदंद्र न कह करके उसको इंद्र कह देते हैं। और वो इंद्र इंद्रियों के मूल में है, इसीलिए उनको इंद्रियां कहते हैं। अगर आप महर्षि पाणिनि का सूत्र देखें अष्टाध्यायी में, इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र जुष्टम इंद्र सृष्टम इंद्र दत्तमिति वा, इंद्रिय शब्द की व्याख्या ही उन्होंने ये की है कि इंद्रियम इंद्रलिंगम, क्योंकि वो इंद्र के अस्तित्व में हमारे अंतर्गत चैतन्य तत्व विद्यमान है। वो कभी पता ही नहीं चलेगा अगर इंद्रियां ना हो। इंद्रियां अपना काम करते हुए दिखती हैं, तभी पता चलता है कि इन इंद्रियों के पीछे एक चैतन्य तत्व है। तो वो इंद्र की लिंग है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। जैसे ध्वजा, बड़ी ध्वजा देख के दूर से हमको पता चल जाता है कि यहां मंदिर होगा। मंदिर ना भी दिखे, ध्वजा पहले दिख जाती है। तो इसी प्रकार से इंद्र ना भी दिखे, इंद्रियां देखकर इंद्र है ये पता चल जाता है। इसीलिए इनको इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्र की ये सेवा करती हैं, इसीलिए इनको इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि इंद्र के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इनको इंद्र कहते हैं। तो इदम जगत से भी उसका ध्यान हट गया, इंद्रियों तक आ गया है। यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों तक उसका ध्यान आ गया है, बहुत करीब आ गया है अर्जुन। बस इंद्र की ओर, इदंद्र की ओर ध्यान अभी आना बाकी है। रास्ता वहीं से है, इंद्रियों से ही रास्ता होकर जाता है। इंद्र का रास्ता इंद्रियों से ही होकर जाता है। जिन दरवाजों से हम बाहर निकलते हैं, उन्हीं दरवाजे से तो हम घर के अंदर भी आएंगे ना। जिस दरवाजे से हम बाहर निकलते हैं अपने घर में से, जब घर के अंदर आना होगा तब भी तो उसी दरवाजे से आएंगे। तो दरवाजे पे ही खड़ा है बिल्कुल। अब अंदर आने के जैसे ही इंद्रियों की चेतना उसको हुई कि मतलब अब वो विषय जगत से हटकर, क्योंकि जब हम विषय जगत में खोए होते हैं तब तो इंद्रियों की भी चेतना नहीं होती, उस समय तो पूरी तरह से इदम के अंतर्गत खोए होते हैं। अब इंद्रियों तक उसकी चेतना आ गई है। अब उसकी चेतना को अंदर इंद्र की ओर ले जाना है, इदंद्र की ओर ले जाना है। उन इंद्रियों के मूल में जो इंद्र है, जो इदंद्र है, जो इस इदम को देखने वाला है, दृष्टा, उसकी ओर ले जाना है। तो बस बात यह है कि इंद्र इंद्रियों के बाहर वाले छोर पर नहीं, अंदर वाले छोर पर मिलेगा। बाहर वाले छोर पर जब तक ढूंढेंगे तब तक वो इदंद्र नहीं मिल सकता, वो इंद्र नहीं मिल सकता। वो मिलेगा अंदर वाले छोर पर। अब तक लग रहा था कि इंद्रियों के बाहर वाले छोर पर जो मिलने वाले विषय हैं वे हमारे शोक दुख की निवृत्ति कर सकते थे, वे पदार्थ हमारे शोक दुख की निवृत्ति कर सकते थे। अब यह लगना बंद हो गया है, तो अब अंदर वाले छोर की ढूंढ हो सकती है। अब ये काम कृष्ण का होगा। तो यहां बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जिस तत्व को उपनिषद वैदिक भाषा में इंद्र कह देते हैं, क्योंकि वेद का इंद्र जो है वो परमात्मा है। वेद का इंद्र वो नहीं, वो जो इंद्र, जिस इंद्र की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुत्ते के साथ और जवान के साथ, पाणिनि जी का ही सूत्र है श्व यो मघो नाम तद्धिते, जिसमें उन्होंने श्व यानी कुत्ता, युव जुवान और मघवान मतलब इंद्र, तीनों को सूत्र में एक साथ रख दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की पंक्ति में भी यही किया है। वो एक पौराणिक इंद्र है। वेद में जब हम इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो इदंद्र
से तात्पर्य होता है। वेद में जब इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, जब वेद कहता है कि इंद्रो माया अभिपुर रूप ईयते, वही इंद्र तत्व जो है वो माया प्रज्ञा का आश्रय लेकर इस संपूर्ण संसार के रूप में अनेकों रूप वाला दिखता है, तो वो इंद्र शब्द का प्रयोग व्याकरण में जो इदि धातु का अर्थ परमेश्वर्य महर्षि पाणिनि ने दिया है, इदि परमेश्वर्य, तो उससे बने हुए इंद्र शब्द का अर्थ ये निकलता है परमेश्वर। तो इसलिए वेदों के भाष्य में आप देखेंगे तो इंद्र शब्द का अर्थ होगा परमेश्वर। तो वो इंद्र पुराणों का जो देवलोक का है उस पर नहीं, उससे तो अर्जुन की अरुचि हो गई। सुराणाम अपि चाधिपत्यम, वहां तो उसकी रुचि है ही नहीं, उस इंद्र में कोई रुचि नहीं है। अब उसको इस इदंद्र वाले इंद्र की ओर ले जाना है, जो इस सब को देखने वाला इंद्र अपने अंतर्गत निहित है। वैदिक भाषा में उसको इंद्र कह देते हैं, गीता महाभारत की भाषा में उसी को ही ऋषिकेश कह देते हैं। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का ईश्वर। ऋषि का मतलब इंद्रियां, उनका ईश्वर। तो गीता महाभारत की भाषा में उसको ऋषिकेश कह देते हैं। गोविंद कह देते हैं, गोविंद, क्योंकि गोविंद का अर्थ होता है पालक, स्वामी। और गवाम विंदः, गाय मतलब इंद्रियां, उन इंद्रियों के समूह का जो पालक है, उन इंद्रियों के समूह का जो स्वामी है, वो गोविंद है। तो गीता महाभारत की भाषा में, वैदिक भाषा में जिसको इंद्र कहा गया, उसी को गीता महाभारत की भाषा में ऋषिकेश कहा गया, गोविंद कहा गया। अगला ही श्लोक है, दोनों शब्द आ रहे हैं तुरंत। बहुत गहरी बात है, क्यों इन्हीं दो शब्दों को महाभारत का रचयिता ऐसे ही बस मौज आई और दिमाग में भगवान श्री कृष्ण का नाम न लेकर के ऋषिकेश और गोविंद का नाम ले रहे हैं। अगले श्लोक में एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। क्या जरूरत थी, यहाँ कृष्ण बोल सकते थे और भी कुछ बोल सकते थे, क्यों उन्हें ऋषिकेश कह रहे हैं, क्यों उन्हें गोविंद कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि यहां बात हो रही है उन इंद्रियों के स्वामी की, जिस ओर अब अर्जुन को ले जाना है। तो इशारा कर दिया, पुस्तक में, ग्रंथ में इशारा कर दिया कि वही ऋषिकेश, वही गोविंद, जो शोक से सूख चुकी इंद्रियों के मूल में बैठा हुआ है, वही गोविंद, वही ऋषिकेश अपने अवतार में, अपनी विभूति के रूप में सामने भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा है। और वो गुरु कृष्ण जो सामने खड़ा है, जो अब गीता का उपदेश करने जाएगा, वो ले जाएगा अर्जुन को, अर्जुन के अंतर्गत विद्यमान जो इंद्रियों का स्वामी है, अर्जुन के अंतर्गत विद्यमान जो गोविंद है, उस गोविंद की ओर। तो शब्द का भेद है, तत्व का भेद नहीं। पहले मैंने इंद्र शब्द का प्रयोग किया इंद्रियों के संदर्भ में, क्योंकि वेदों में जिसको इंद्र यानी इदंद्र इंद्र कहते हैं, उसी को ही यहाँ ऋषिकेश कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं। शब्दों का भेद है। संस्कृत के शब्द बहुत गहरे होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, और उनकी एक बार पकड़ आ जाए तो फिर शब्दों में व्यक्ति खोता नहीं है। शब्द के तत्व को पकड़ ले तो शब्द चाहे 1000 नाम है भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के, लेकिन वो सारे 1000 नाम एक ही तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाए तो 1000 नाम तो मजबूरी थी कि 1000 से ज़्यादा कहाँ लेके आते। वैसे तो शुरू में ही वहाँ कहते हैं कि भगवान के तो अनंत नाम हैं। संस्कृत व्याकरण तो कहता ही ये है कि संस्कृत भाषा का और विश्व की किसी भी भाषा का कोई भी शब्द अंत में उस परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है। तो शब्द का भेद नहीं, शब्द का भेद है, क्षमा करें, शब्द का भेद है, लेकिन तत्व का कोई भी भेद नहीं। निश्चित श्रेय जो मिलेगा वो ना तो विषय जगत में मिलेगा, ना तो इदम में मिलेगा। इदम मतलब यह, जिसको हम यह करके कहते हैं हमारे चारों ओर, ना उस शोक से जो सूख चुकी हैं इंद्रियां, वहां भी निश्चित श्रेय नहीं मिलेगा। निश्चित श्रेय मिलेगा इदंद्र में, इंद्र में, ऋषिकेश में, गोविंद में। और इसीलिए वो निश्चित श्रेय मतलब ऐकांतिक एवं आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, वो इंद्रियों के बाहरी छोर पर नहीं, आंतरिक छोर पर मिलने वाली है। गीता अर्जुन को वहीं ले जाने के लिए बोली हुई है, गीता हमें वहीं ले जाने के लिए बनी हुई है।
तो आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।